नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। मुरादाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुरादाबाद प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर बीती 5 जुलाई में मुरादाबाद प्रशासन की ओर से 1258 टीमें बनाई गई थी, जिनमें 6,64,000 घरों का एएनएम और आशा वर्करों ने सर्वे किया था, जिसमें 34,18,000 लोगों से बात की गई, जिसमें 2,000 लोग ऐसे थे जो संक्रमण युक्त यानी लक्षण युक्त पाए गए थे, जिनमें खांसी, नज़ला और बुखार की शिकायत थी। जिसके बाद उनका टेस्ट किया गया और 37 लोग यानी 37 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनका मुरादाबाद के ज़िला चिकित्सालय के अलावा LM1 और LM2 में इलाज कराया गया। जिसके बाद जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि अब तक मुरादाबाद में कुल 1,045 कोरोना संक्रमित मरीज़ पाए गए हैं, जिसमें से 45 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें 43 लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की लापरवाही से ये मौत हुई, यानी कि उनमें लक्षण थे और वो अपनी जांच नहीं करा सके और मेडिकल और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते रहे, और जब तक वह कोविड-19 हॉस्पिटल पहुँचे तो उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी। मुरादाबाद के डीएम ने अपील करते हुए कहा है कि लोगों को अब सामने आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज़ हैं उनको अब घर पर ही इलाज संभव हो पाएगा, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ जो हैं उन्हें होम आइसोलेट कर दिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइन ज़रूर जारी की गई है। मुरादाबाद के ज़िलाधिकारी ने ख़ास तौर पर अपील की है कि लोगों को अब सामने आना चाहिए और अपने टेस्ट कराने चाहिए। कुल मिलाकर मुरादाबाद प्रशासन के लिए जो लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं वो तो एक बड़ा चैलेंज बनते ही जा रहे हैं। बदलते मौसम में डायरिया, टाइफाइड और डेंगू जैसी बीमारी भी एक बड़ा संकट बन सकती है। इस तरह से वो अपना टेस्ट करा सकता है। हाँ, देखिए, हम लोगों ने 5 जुलाई से जनपद में एक अभियान चलाया था और इसके लिए हमने 1258 टीमें बनाई थीं और घर घर सर्वे हुआ। इसमें लगभग 6,64,000 मकान तक हमारे जो एएनएम हैं, आंगनबाड़ीज़ हैं, वो पहुँचे और उन्होंने घर घर जाके ट्रेसिंग की और लक्षण युक्त लगभग 2,000 लोगों को निकाला। उसमें सभी लोगों की हमने टेस्टिंग कराई इस दौरान और उसमें से 37 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे, केवल 37। तो कहने का अभिप्राय ये है कि और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने होम आइसोलेशन की भी सुविधा कर दी है जो असिम्प्टोमेटिक लोग होंगे। अब लोगों को आगे आना चाहिए। मैं एक चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको कि हमारे यहाँ जो है हमने अपनी अब तक जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ है अब तक जो है वो 1,045 लोगों को हम लोगों ने फैसिलिटी तक पहुँचाया है ट्रेस करके और उनको टेस्ट करके, और उसमें से केवल 2 लोगों की डेथ हुई जो कोमार्बिड पेशेंट थे। इसके अलावा जितनी भी डेथ हुई स्वयं की लापरवाही में इसलिए कहूँगा कि वो देर से पेशेंट ना जानकारी के अभाव में, या उनको बुखार आ रहा था तो पहले बुखार की दवा करते रहे 5 दिन, या खांसी आ रही थी तो सिरप पीते रहे 5 दिन 6 दिन। इसके बाद वो प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी पे या हमारे सरकारी फैसिलिटी पे अपीयर हुए, तो उन मामलों में जो है वो डेथ रेट्स ज़्यादा हैं। हाँ, डिले होने की वजह से डेथ रेट ज़्यादा है। तो हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि अब हमारे पास एंटीजन टेस्ट किट है, हमारे पास ट्रूनाट मशीन है, मुरादाबाद में BLS2 लैब भी स्टार्ट हो गई है, RT-PCR के थ्रू हम सैंपल भी भेज रहे हैं। तो लोगों को बिल्कुल इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लक्षण प्रकट होने पर इमीडिएट जांच जरूर करानी चाहिए, और अगर इस सीज़न में किसी को बुखार आ रहा है, खांसी है, जुकाम है, गले में खराश है, तो उनको तुरंत इमीडिएट जो है टेस्ट कराना चाहिए। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय से अगर टेस्ट हो जाएगा, समय से बीमारी का पता चल जाएगा तो समय से इलाज हो जाएगा। किसी भी बीमारी की तरह विलम्ब होने पर बीमारी ज़्यादा घातक हो जाती है और फिर वो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ तक संभव हो लोगों को ज़रा भी लक्षण आने पे भी अपना जो है ऑक्सीजन लेवल ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। 94 से कम होने पर इमीडिएट जो है वो किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन लेवल अगर उसका मेंटेन रहेगा तो फिर कोरोना असर
उतना गंभीर नहीं होगा। एक आम आदमी को अगर अपना कोई टेस्ट कराना हो तो किस तरह से वो कांटेक्ट करे, कहाँ कांटेक्ट करे? अब जो है जनपद में एकीकृत कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है बन गया है और वहाँ पे जो है फ़ोन लाइंस लगी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो कंट्रोल रूम का नंबर था, जो हमारा कलेक्ट्रेट एंड पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर था, जो आपका नगर निगम का कंट्रोल रूम नंबर था, जो संचारी रोग का कंट्रोल रूम नंबर था, सभी एकीकृत करके कलेक्ट्रेट परिसर के सभा कक्ष में एक बड़ा कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जिसको हम एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। वहाँ पे जो है वो संपर्क करें और वही सारे पुराने नंबर्स हैं, उस पे वो संपर्क करें। उनके घर पे एंटीजन की टेस्टिंग हो जाएगी। मोबाइल बूथ जो हमारा टेस्टिंग का है वो एरिया में पहुँच जाएगा। और हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि शहर में हम 8 जगह जो है वो स्टैटिक बूथ भी बना रहे हैं, जहाँ पे डेली जो है जांच का काम होगा, तो वहाँ पे भी वो अपनी जांच करा सकते हैं। आज जो है हम इसको प्रेस में देंगे और ये जो है आ जाएगा। रोज लगभग कितने लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं? देखिए, इस समय जो हमारा एवरेज है वो लगभग 700 से लेकर के 850-900 सैंपल है। और इसमें जो है एंटीजन टेस्ट माइनस, अगर एंटीजन टेस्ट को जोड़ दिया जाए तो 1000 से ऊपर सैंपल इस समय हम लोग ले रहे हैं पर डे। ये जो केस बढ़े हैं, क्या ये बड़ी क्वांटिटी टेस्ट की हो रही है इस वजह से, या कोई और रीज़न है? जो पॉजिटिव केस अक्सर इधर को पिछले 2-3 हफ्तों से बढ़ने शुरू हुए? नहीं, देखिए, वो टोटल नंबर आप अगर केसेज में आप देखेंगे तो नेचुरली हमने जो है वो टेस्टिंग बढ़ाया है। तो निसंदेह टेस्टिंग बढ़ने के साथ जो है अगर हमारे दायरे में काफ़ी लोग आ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ केसेस तो ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उनको परसेंट वाइज देखेंगे तो जो परसेंट पहले था उसी परसेंट के आसपास अभी हम चल रहे हैं। अभी हमारा टोटल अगर देखेंगे तो अब तक हम लोगों ने लगभग 25,000 टेस्ट कराए हैं, 1075 लोग आए हैं। तो आप परसेंट में सोच सकते हैं कि कितना परसेंट है। वही परसेंट हमारा शुरू से है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं। इधर जुलाई के महीने में हमने नंबर ऑफ़ टेस्टेज भी बहुत कराए, जैसे लगभग जो है 10 से 12,000 टेस्ट कराए हैं। तो 10 से 12,000 टेस्ट में जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वही पॉजिटिविटी रेट पहले भी था।